हेलो दोस्तों, चलिए आज सॉल्व कर लेते हैं विंटर 23 के एग्जाम का एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल कोई भी हो उसको पहले समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये बहुत रिसेंट मतलब विंटर 23 का न्यूमेरिकल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट टू एंड तक देखना मत भूलिए, एग्जाम का पूरा आइडिया आपको इसमें आ जाएगा। आइए, क्या बोला है न्यूमेरिकल में। यहाँ पे बोला गया है कि दो रिजर्वायर्स है जिनको कनेक्ट करने के लिए दो पाइप कनेक्ट किए गए हैं। एक पहला पाइप जिसका डायमीटर 0.15 मीटर है और उसका लेंथ 5 मीटर है। उसके बाद एक सीरीज में ही दूसरा पाइप जोड़ दिया गया है, उसका डायमीटर 0.25 मीटर है और लेंथ 20 मीटर है। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद बोलते कि ये जो दो रिजर्वायर है उनमें वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर है। अगर ऐसा है तो हमें फाइंड आउट करके दिखाइए डिस्चार्ज। बहुत प्रैक्टिकल सा ये एग्जाम्पल है, आप इम्प्लीमेंटेशन की सोच रख के इसको देखना, तभी जाके आगे इंजीनियर बनोगे तो इसका फायदा होगा। चलिए अब सॉल्यूशन पे चलता हूं। अब पूरा इसका जानकारी लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, उसके लिए क्या लगेगा, फिर अच्छे से समझोगे। हमें चाहिए डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, Q इज इक्वल टू AV होता है, बरोबर, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब चाहे पहले पाइप का एरिया वेलोसिटी मिले या दूसरे का मिले, यहाँ पे A1 A2 मिले या A2 V2 मिले, दैट्स इट। दोनों में से किसी से भी काम आपका Q का बन सकता है। तो एरिया तो दोनों का अवेलेबल है, डायमीटर है तो आप निकाल सकते हो, बट वेलोसिटी जो है वो नहीं मिल रही है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी डेटा दिया है ना इसका यूज करके वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले यूज करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखिए, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, दैट्स इट। A1 मतलब क्या, पहले पाइप का एरिया। कैसे निकालते हैं हम एरिया, π/4 इंटू D1 स्क्वायर। D1 कितना है, 0.15 का स्क्वायर इंटू V1, पता नहीं है तो एज इट इज रखा। अब A2 मतलब π/4 इंटू D2 कितना है, 0.25, ये देखिए उसका स्क्वायर इंटू V2। अब देखिए दोनों साइड को क्या है, π/4 कॉमन है तो दोनों को हटा दिया। फिर V1 को इन टर्म्स ऑफ V2 निकालते हैं। V1 इधर ही रहेगा, 0.15 स्क्वायर वहां पे डिवाइड में चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 0.25 स्क्वायर को 0.15 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.15 का स्क्वायर, तो आपको V1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V2 मिल गया 2.72। देयरफॉर V1 इज इक्वल टू 2.78 इंटू V2। अब इसी का यूज करेंगे हम और निकालेंगे V1 या V2, दोनों में से एक तो वैल्यू मिलेगा। अब आराम से हमें क्या यूज करना है, ये जो दिया है वाटर लेवल डिफरेंस, इसका यूज करना है। अब वाटर लेवल डिफरेंस दिया है, इसका मतलब कुछ तो यूज होगा तभी दिया है ना। तो वाटर लेवल डिफरेंस का रिलेशन कुछ इस प्रकार लगा सकते हो, टोटल हेड लॉस इज इक्वल टू वाटर लेवल डिफरेंस। सही तो है। देखिए यहां से जितना भी हेड लॉस होके जाएगा, पानी का हेड जो है कम 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 होता जाएगा। जो कम हुआ है ये फाइनली यहाँ पे कम दिखाएगा, यहाँ पे शुरुआत में ज्यादा था। तो वही तो है दोनों का डिफरेंस, है ना, वाटर लेवल डिफरेंस 10 मीटर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल हेड लॉस निकालना पड़ेगा। उसमें क्या क्या आएगा, देखिए वाटर जैसे एंटर होता है तो एंट्री लॉस, फिर इस पाइप के अंदर होने वाला फ्रिक्शनल लॉस, फिर उसके बाद सडन एनलार्जमेंट का लॉस, फिर आगे बढ़ते हुए इस पाइप के साथ होने वाला फ्रिक्शनल लॉस, और अंततः यहाँ पे एग्जिट लॉस। इतना ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हेड लॉस में अभी जो मैंने कहे सब हेड लॉसेस को ऐड करेंगे और इक्वल टू वाटर लेवल डिफरेंस लिखेंगे। बहुत इजी है सब,
देखते रहिए बस। टोटल हेड लॉस, अब हेड लॉस में पहला हेड लॉस कौन सा होगा, एंट्री लॉस, प्लस दूसरा क्या होगा, पाइप 1 फ्रिक्शनल लॉस, प्लस सडन एनलार्जमेंट का लॉस, एनलार्ज शॉर्ट में लिखता हूं, प्लस फिर उसके बाद दूसरी पाइप है उसमें जो हेड लॉस हो रहा है वो पाइप 2 फ्रिक्शन लॉस, प्लस अंततः ये वाटर एग्जिट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एग्जिट लॉस। तो ये सबको ऐड करोगे तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, वाटर लेवल डिफरेंस, वाटर लेवल डिफरेंस। ये आपको समझने के लिए मैंने पूरा लिखा है, एग्जाम में आपने डायरेक्ट हेड लॉसेस निकालना चालू किया तो भी चलेगा। तो अब हम एंट्री लॉस की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। एंट्री लॉस का फॉर्मूला है 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये जो एंट्री है कौन से पाइप में हो रही है, पहले, इसके लिए वेलोसिटी ऑफ पहली पाइप, प्लस कितना इजी तरीके से आपको समझ में आएगा ऐसा ही बताऊंगा मैं, बस बने रहिए लेक्चर में। पाइप 1 का फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शनल लॉस का फॉर्मूला एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD। अब ये पहले पाइप का है, इसके लिए L1 V1 और D1, L चाहिए तो कैपिटल निकालना है तो निकाल लो, कोई बात नहीं, प्लस सडन एनलार्जमेंट के बारे में आपका लॉस का फॉर्मूला क्या है, तो एकदम सिंपल है, वो V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, खत्म। अब उसके बाद प्लस पाइप 2, मतलब पाइप 2 के अंदर होने वाला फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शनल लॉस का जनरल फॉर्मूला FL V स्क्वायर अपॉन 2GD है। अब ये दूसरे पाइप का है, इसके लिए 2 ऐड कर दिया, प्लस एग्जिट लॉस, एग्जिट लॉस वही अपना V स्क्वायर अपॉन 2G। अब एग्जिट कहां से हो रहा है, पाइप 2 से, इसके लिए V2, दैट्स इट। अब ये फॉर्मूले सब लिखे, वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो वैल्यूज में ये साइड पुट कर देता हूं, यहाँ पे जगह नहीं बचा है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं फटाफट एकदम। चलिए स्पीडी काम करते हैं। सबसे पहले 0.5 V1 की वैल्यू, V1 मतलब 2.78 V2, उसकी जगह वही वैल्यू पुट करना है आपको, V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, G मतलब 9.81, प्लस FL V1 स्क्वायर अपॉन 2GD। यहाँ पे F नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना है, अज्यूम F इज इक्वल टू 0.04, कभी दिया नहीं है तो 0.04 ले लीजिए। तो देखिए क्या करूंगा, वहां पे 0.04 इंटू लेंथ पहले पाइप की 5 मीटर है, और V1 मतलब यही 2.78 V2 का स्क्वायर, 2.78 V2 इसका स्क्वायर अपॉन 2GD, यानी 2 इंटू 9.81 इंटू पहले पाइप का डायमीटर 0.15, दैट्स इट, प्लस अभी तीसरे इस पे आते हैं, ये अपना एनलार्जमेंट लॉस वाला फॉर्मूला, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2G, मतलब V1 की जगह क्या पुट करोगे, 2.78 V2 माइनस V2 की जगह V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G 9.81, ये भी हो गया। अब ये दो क्वांटिटीज में थोड़ा नीचे लिख देता हूं, FL2 V2 स्क्वायर अपॉन 2GD2 प्लस F की जगह हमारा तय हुआ है कि 0.04 पुट करना, लेंथ दूसरे पाइप की 20 मीटर इंटू V2 स्क्वायर की जगह V2 स्क्वायर ही पुट होगा अपॉन 2GD, यानी 2 इंटू 9.81, यहाँ पे डायमीटर 25,
दैट्स इट। अभी यहाँ पे हम ये कर चुके हैं, अभी सिंपल वाला लास्ट का बचा है, प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ये एग्जिट लॉस का है। V2 के जगह V2 अपॉन 2G यानी 9.81 इज इक्वल टू, अंततः जो वाटर लेवल डिफरेंस है वो लिख दीजिए, कितना है 10 है, यहाँ पे 10 लिख दो, दैट्स इट, हो गया। अब अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो ये सब इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में बस V2 ही अननोन है, और वो V2 हम निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन एक अननोन आराम से निकल जाएगा, बस इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी एक एक की। देखिए 0.5 इंटू 2.78 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, V2 को साइड ही रखो, V2 स्क्वायर जो है उसको साइड ही रखो, बाकी का बस कैलकुलेशन कर दो आप। तो क्या हो जाएगा ये 0.196, पहला 0.196 और साथ में V2 का स्क्वायर था, प्लस अब ये क्वांटिटी का कैलकुलेशन 0.04 इंटू 5 इंटू 2.78 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू 0.15, ये आएगा 0.525 V2 का स्क्वायर, दैट्स इट। V2 स्क्वायर को बस आप लास्ट में लिखो, प्लस अब तीसरी क्वांटिटी, अब देखिए ये 2.78 V2 है और ये एक V2 है, तो 2.78 में से एक गया तो 1.78 बचता है, और उसी का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 1.78 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, यहाँ पे आएगा 0.161 और V2 का भी स्क्वायर था तो V2 का स्क्वायर एज इट इज, दैट्स इट। अब ये क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगा 0.04 इंटू 20 इंटू, यहाँ पे तो V2 ही है, डायरेक्टली क्या करो डिवाइड में जाओ, 2 इंटू 9.81 इंटू 0.25, तो ये मिलेगा 0.163, इसका 0.163, और V2 स्क्वायर तो बाद में था ही, उसको एज इट इज लिखो, प्लस अब बचा लास्ट V2 स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81, मतलब क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 और साथ में V2 स्क्वायर लिखना, तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, तो आंसर आएगा 0.051 और ये V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये लास्ट का सब क्वांटिटीज मैंने लिखी। अब क्या करना है, बस V2 स्क्वायर कॉमन निकालो, बाकी सबके एडिशन कर दो, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे V2 सब में कॉमन है, ये देखो, हाँ यहाँ पे V2 लिख दिया, ओके। तो अब सबके एडिशन कर देता हूं मैं, 0.196 प्लस 0.525 प्लस 0.161 प्लस 0.163 प्लस 0.051 इज इक्वल टू 1.096 और ये कॉमन निकाला हुआ V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देयरफॉर अभी V2 स्क्वायर या V2 डायरेक्टली निकाल सकते हो। अभी क्या करना है, V2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, बस इसको अंडर रूट में रखिए, 10 डिवाइडेड बाय 1.096। ये क्यों, क्योंकि आपको V2 स्क्वायर नहीं V2 चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके फिर उसका वैल्यू स्क्वायर रूट निकालो, फिर भी चल जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 1.096 ये इज इक्वल टू किया, फिर स्क्वायर रूट लिया, आंसर को प्रेस किया और इज इक्वल टू किया, 3.02 मिल गया। V2 इज इक्वल टू 3.02
मीटर पर सेकेंड। एक बार आपको V2 मिल गया ना, Q बहुत आसान बन गया आपका। Q इज इक्वल टू A2V2, दैट्स इट। अभी क्या करना है, Q इज इक्वल टू पाई बाय 4, एरिया क्या होगा दूसरे पाइप का, पाई बाय 4 इंटू D2 का स्क्वायर यानी 0.25 का स्क्वायर इंटू V2 का वैल्यू 3.02, देयरफॉर Q इज इक्वल टू, करिए कैलकुलेशन, आपको मिल जाएगा Q का वैल्यू। मैं कर लेता हूं, बाद में आंसर अपना कमेंट में क्रॉस वेरीफाई करवा देना। पाई बाय 4 इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 3.02, 0.148। तो यहाँ पे Q कितना आया, 0.148 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल गया आंसर। क्या आपका भी यही आ रहा है या पॉइंट में कुछ डिफरेंस आ रहा है, जरूर बता देना कमेंट में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज समझ में आती है तो हम लाइक और कमेंट भरपूर करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।